राजा राम मोहन राय, जिनको हमारे बहुत से इतिहासकार आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, उनके विषय में मुझे ऐसा लगता है कि वे भारतीय चिंतन की तुलना में पाश्चात्य चिंतन से अधिक प्रभावित थे और भारत के पुनर्जागरण में उनका उतना ही योगदान है जितना कि कई क्रिश्चियन मिशनरीज का था, जिन्होंने कि भारतीय परंपराओं की आलोचना की ताकि भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियाँ ख़त्म हों और साथ ही साथ भारतीय जो है अपने जो वर्तमान जो उनका रिलीजियस डोमिनेशन था, प्रैक्टिसेस थी, उनको छोड़कर किसी नए धर्म में चले जाएं या फिर अपने धर्म को बदल कर किसी नए धर्म विशेषकर क्रिश्चियनिटी की तरफ झुक जाएं। कुछ इस तरह की उनकी प्रयास थी। तो राजा राम मोहन राय उनके काफ़ी समीप दिखाई देते हैं। राजा राम मोहन राय की तुलना में रामकृष्ण मिशन के प्रणेता विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती और भी कई ऐसे विचारक हैं जो कि हमें मूलतः भारतीय स्वदेशी चिंतन से समाज में क्रांति की ज्वाला जलाते हुए दिखाई देते हैं। पर राजा राम मोहन राय बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो कि क्रिश्चियन जो डोमिनेंस भारत पे स्थापित हो गई थी अंग्रेज़ों की, और उनके साथ जो क्रिश्चियनिटी के जो नॉर्म्स भारत पे आ गए थे और मिशनरीज़ की जो एक फौज भारत पहुंच चुकी थी, जो कि भारत में एक नया मिशन देना चाहती थी, भारत को सभ्य करना चाहती थी क्रिश्चियनिटी के मोटिव्स के साथ, जो अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहती थी। उनको ऐसे पढ़े लिखे ब्राह्मण्स की ज़रूरत थी जो पढ़े लिखे हों और भारतीयों को उनकी भाषाओं में क्रिश्चियनिटी का नया मैसेज, नई लिबरेशन दे सकें, उसके लिए उनकी ज़रूरत थी। तो इसके लिए शुरू में राजा राम मोहन राय का जो संपर्क है वो एक क्रिश्चियन मिशनरी जिनका नाम विलियम कैरी से होता है, जो कि बैप्टिस्ट हैं, और उनके साथ मिलकर जो है हमारे राजा राम मोहन राय हिंदू समाज में फैली हुई कुरीतियों पर अटैक करते हैं और प्रयास करते हैं कि हिंदू समाज जो है अपने इस प्राचीन और कुरीतिपूर्ण धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी के जो मॉडर्न एथिक्स है उनको एक्सेप्ट करे, उसके मैसेज को समझे, ये उनका प्रयास रहता है। सब्सिक्वेंटली राजा राम मोहन राय जी उस सब्सिक्वेंटली वो इस बैप्टिस्ट के जो ये त्रिमूर्ति को जो शक्तियों को जो ये मानते हैं, फादर, गॉड एंड द होली स्पिरिट, ये जो तीन शक्तियों को जो ये मानते हैं उससे भी बाहर आ जाते हैं और फिर वो जो है उनके खिलाफ एकात्मवादी क्रिश्चियनिटी यूनिटेरियन चर्च से हेल्प लेकर के उनके साथ जुड़ करके अब इस चर्च की डिनोमिनेशन की क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके बाद भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों पर फिर से अटैक करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राजा राम मोहन राय ने जो भारतीय समाज में जो चेतना लाने का प्रयास किया उसमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज का उनके 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 थिंकिंग प्रोसेस पे, उनके थॉट प्रोसेस पे बहुत प्रभाव पड़ा। इतना प्रभाव पड़ा कि वे चाहते थे कि ब्रह्म समाज के रूप से वे हिंदुइज्म को एक क्रिश्चियनाइज फॉर्म में पेश करें, जो कि ज़्यादा रैशनल दिखाई दे क्रिश्चियन एथिक्स के हिसाब से। और उनके मन में हीनता इतनी बड़ी थी अंग्रेज़ों के सामने कि वो अपने को मॉडर्नाइज प्रूव करने के चक्कर में वो भारतीय सभ्यता में क्रिश्चियन एथिक्स के साथ एक नया धर्म शुरू करना चाहते थे जिसका नाम ब्रह्म समाज था, जिसमें कई मॉडर्न पक्ष भी थे। और अंतोगत्वा जब वो लंदन गए तो लंदन में भी उन्होंने शायद ये इच्छा जाहिर की होगी, तभी उन्हें जो दफनाया गया क्रिश्चियन चर्च में, क्रिश्चियन सेमेट्री में, क्योंकि वो हर लिहाज से वो उनकी स्थिति एक ऐसे पुरुष की थी जो कि अपने से डोमिनेट सोसाइटी को देख करके उसके कल्चर से, उसकी क्षमता से प्रभावित हो चुका था और अपने समाज की जो परंपराएं थी उसकी हीनताएं उसे दिखती थी, जिससे कि वो कुंठा में जीता था और वो चाहता था कि अब जो उसका समाज है वो जल्दी से जल्दी जो ये नई सोसाइटी आई है, ब्रिटिश सोसाइटी आई है, इनके एथिक्स, इनकी एजुकेशन, इनके कल्चर को अडॉप्ट करे ताकि हम भी इनके मार्ग पर चल सकें, इनके साथ चल सकें। तो राजा राम मोहन राय एक तरह से भारत को आधुनिक युग में लाने वाले प्रथम महापुरुष
है या नहीं ये तो मैं एग्री नहीं करूँगा। पर हाँ, भारत को एंग्लिसाइज़ करने वाले, भारत को आंग्ल कल्चर से प्रभावित होकर देखने वाले प्रथम महापुरुष ज़रूर थे, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो मेरा कंक्लूजन है, इसमें मैंने सैयद मोहम्मद हामिद सैयद की एक लेटेस्ट किताब है, राजा राम मोहन राय, 2012 की पब्लिश है। उसके बाद सैमुअल डुबलिन की लेटेस्ट बुक है 2022 की, जिसमें वो कहते हैं कि विलियम कैरी बेसिकली सती प्रथा के एबोलिशन के पीछे जो मेन माइंड था वो विलियम कैरी था, ना कि राजा राम मोहन राय। जॉर्ज स्मिथ की एक किताब है लाइफ ऑफ विलियम कैरी, जिसमें वो विलियम कैरी के बारे में बताते हैं। ये कुछ लेटेस्ट ऐसे टेक्स्ट हैं। हालांकि लेफ्टिस्ट वेंडी डॉनिजर जैसे जो लोग हैं वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि राजा राम मोहन राय की फिलोसफी वेदांता, कुरान और अन्य टेक्स्ट पे भी शामिल थी, साथ साथ बाइबल के। पर अगर आप देखेंगे तो डोमिनेंट इम्पैक्ट उनकी थिंकिंग पे उस टाइम के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनकी थिंकिंग थी। और जो एक अब बात ये उठ रही है, जो अब लेटेस्ट हिस्टोरियन इस बात पे स्टडीज आ रही है कि सती प्रथा एक रीति थी, पर उसको जितना हाइप किया गया, उसको जितना लॉयनॉइज किया गया और उसको जितने बड़े स्तर पे उस पर बैन लगाया गया, बेसिकली ये इतनी बड़ी समस्या थी नहीं। इसको हाईलाइट किया गया जिससे कि हिंदुइज्म की कुरीतियों पर एकदम से मेन स्ट्रीम फोकस हो सके। सती प्रथा उतने लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस नहीं होती थी, अपर कास्ट की कुछ कुलीन महिलाओं के लिए ज़्यादा यूज होती थी, जबकि समाज की जो 90% जो महिलाएं जो मध्यम वर्ग में और निम्न वर्ग में आती थी, उनमें किसी भी तरह की सती प्रथा की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि बहुत सी महिलाओं को पुनर्विवाह करने की आज़ादी थी। तो एक सुपर एलीट सेक्शन की परंपरा को लेकर के ऐसा लॉ बनाया गया जिससे कि पूरा फोकस उस समाज की कुरीति को दिखाने में हो जाए, उस समाज की आत्मा को जिचोरने में हो जाए, ताकि वो सोचे कि बेसिकली हमारा जो पूरा सिस्टम जो आ रहा है, परंपराएं जो आ रही हैं, ये गड़बड़ी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है, जो स्टडी मैंने ये की, इसमें एग्री डिसएग्री करने का आपका और हर एक व्यक्ति का पूरा फ्रीडम है। धन्यवाद।